देखिए, हमें सभी ने ठगाया है, अखिलेश हो या हो योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने सिर्फ हमें ठगने का काम किया है। इनके अंदर हमने देखा भेदभाव नहीं है, फिरका परस्ती नहीं है, बिल्कुल भी सबके साथ इंसाफ होता है। वो दलित हो या मुस्लिम हो या कोई भी समाज का आदमी हो, हर किसी के साथ इंसाफ होता है। 70 सालों से अब तक तो आज तक किसी सबूत साबित हुआ नहीं कि बीटी में करना होगा इंशाल्लाह। वो ऐसा आदमी है जिसे ये खरीद लें, वो उल्टा ही ना खरीद सकता, इतना दम रखता है खुद अपने ऊपर। वैसी से पता नहीं कितना डर लगता है इनको, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और हम में हिम्मत है कुछ करने की, जज्बा है हमारे अंदर, तभी हमसे डरते हैं और हमें जब भी बीजेपी बोलते हैं। वो 14 में से जो 11 सीट है जो ठगबंधन जीता, गठबंधन नहीं कहूँगा उसे ठगबंधन कहूँगा। अगर वो ऐसी गठबंधन में शामिल होते तो वो गठबंधन होता, अब ये ठगबंधन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब, सभी का स्वागत है आपके अपने न्यूज़ चैनल यूपी न्यूज़ स्टोर में। मैं हूं कासिम ठाकुर। आज हम आए हैं ज़िला मेरठ के अंदर खुशहाल नगर में यूपी चुनाव 2022 के सर्वे के लिए और लोगों के विचार और ओपिनियन लेने हैं। चलो चलते हैं आगे। हाँ जी, क्या नाम है भाई साहब? मोहम्मद सलीम। कहाँ के रहने वाले हो? खुशहाल नगर, नेहर बिलाल मस्जिद, मेरठ। जैसे कि आप जानते हो कि यूपी में चुनाव हो रहा 2022 में, तो उसी का सर्वे चल रहा है। तो आप यूपी के अंदर किसको मुख्यमंत्री के रूप में देखना चाहोगे? ओवैसी, असदुद्दीन ओवैसी। क्यों? इससे पहले और हमारे अखिलेश जी हैं, योगी बाबा जी हैं, उनको क्यों नहीं देखना चाहते? देखिए, हमें सभी ने ठगाया है, अखिलेश हो या हो योगी आदित्यनाथ जी। इन्होंने सिर्फ हमें ठगने का काम किया है और कुछ नहीं। तो ये जो आपके ओवैसी जी हैं, ये कितनी सीटों पर लड़ेंगे यूपी के अंदर? देखिए, फ़िलहाल तो 100 सीटों का ऐलान हो चुका है, 100 सीटों पर लड़ रहे हैं। और कितने निकाल पाएंगे यहाँ से? 100 सीटों पर लड़ रहे हैं तो 100 ही निकाल पाएंगे। हमारी तो पूरी कोशिश है एक ही कि 100 की 100 जीते हम। तो आपकी जो पार्टी है किन मुद्दों को लेकर के हमारे यूपी के अंदर आ रही है? देखिए, हम विकास के मुद्दे को लेकर आ रहे हैं। जो मुसलमानों की स्थिति है आज के टाइम में इतनी ख़राब हो चुकी है, उसी के मुद्दे पर हमारी जो पार्टी है उसी के मुद्दे पर आ रही है मेरठ के अंदर और यूपी के अंदर इसी के मुद्दे पर आ रही है। चलो जी, बढ़ते हैं आगे। जी, क्या नाम है? मोहम्मद अकरम। मोहम्मद। आप कहाँ से हो? जी, खुशहाल कॉलोनी, लिसाल रोड, मेरठ। तो आप किस पार्टी को सपोर्ट करते हो? जी, MIM। ऐसा क्या है AIMIM के अंदर कि आप उसकी तरफ को खींचे जा रहे हो? जी, उनके अंदर हमने देखा भेदभाव नहीं है, फिरका परस्ती नहीं है, बिल्कुल भी सबके साथ इंसाफ होता है। वो दलित हो या मुस्लिम हो या कोई भी समाज का आदमी हो, हर किसी के साथ इंसाफ होता है और सभी उनकी पार्टी से टिकट भी ला रहे हैं और सभी लड़ रहे हैं उनकी पार्टी से। जैसे कि आपकी अपनी पार्टी है ये AIMIM, इसका नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। क्या ये केवल मुसलमानों की पार्टी है, सभी की है? जी नहीं, ये सभी की पार्टी है। ये मुस्लिमीन तो नाम है, इसमें शुरू से ही पड़ा हुआ है और इसको लेकर कुछ राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे को बनाती हैं कि मुसलमान की पार्टी है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सबके लिए काम करती है और सभी के लिए पूरा विकास का काम करेगी और सभी के लिए इंसाफ कायम करेगी यूपी के अंदर। हाँ जी, क्या नाम है? आबिद। कहाँ से हो आप? खुशहाल से। खुशहाल से। हाँ जी। तो आपको पता है जैसे कि यूपी में चुनाव आ रहा 2022 का, उसी का सर्वे चल रहा है। तो आप किस पार्टी को यूपी के अंदर अब देखना चाहोगे? हम तो मुलायम सिंह की पार्टी को देंगे जी। ऐसा क्या है इसके अंदर कि उसको आप देखना चाहोगे? नहीं, वो सबके साथ सबका विकास। ये तो नारा आपके योगी बाबा जी का है, सबका साथ सबका विकास। योगी सरकार में ये देखो निशाड़ी रोड पे क्या हाल हो रहा है। 2-2 फुट गहरे गड्ढे हैं, समझे। लाइट टाइम पे नहीं आ रही, नाली साफ नहीं हो रही, समझे। रोडों का बुरा हाल है योगी सरकार में। तो आप मुलायम सिंह की पार्टी समाजवादी को देखना चाहोगे यहाँ हाँ पर? जी। तो आप क्यों सपोर्ट करते हो उनको? समझे। बस जी, हम तो मुलायम सिंह को देंगे। पक्के सपोर्टर हो? हाँ, बिल्कुल पक्के। चलो बढ़ते हैं आगे। क्या नाम है? मोहम्मद गुलबुद्दीन हिकमत यार। हाँ, जैसे कि आपको पता है यूपी में चुनाव हुआ 2022 में, जी। तो आप किसको सपोर्ट करते हो? MIM असदुद्दीन ओवैसी को। क्यों सपोर्ट करते हो उसको? क्योंकि वह संविधान के अकॉर्डिंग काम करते हैं सारा। संविधान के अकॉर्डिंग। ये जो आपको बी टीम बोला जाता है कि आप बीजेपी के एजेंट हो, देखो 70 सालों से अब तक तो आज तक किसी सबूत साबित हुआ नहीं कि बीटी में करना होगा इंशाल्लाह। वो ऐसा आदमी है जिसे ये खरीद लें, वो उल्टा ही ना खरीद सकता, इतना दम रखता है खुद अपने ऊपर। और कोई आज तक साबित करने में जो ना साकार नहीं हुआ कि वो बीटी में, सब ऐसे ऊपर से आरोप लगाते हैं इस पर। आरोप नहीं है, ये सिद्ध हुआ। बिहार में गए, बिहार में हरवा दिया औरों को, यानी कि बीजेपी को निकलवा दिया, तो इसलिए इनको एजेंट बोला जा रहा है। देखिए, बिहार के अंदर चिराग पासवान 151 सीटों पर इलेक्शन लड़ा और उसकी सिर्फ एक सीट निकली है, तो बी टीम कौन हुआ? चिराग पासवान हुआ। ओवैसी साहब 19 सीटों पर इलेक्शन लड़े केवल,
उन्होंने 5 सीट निकाली अपनी बहुमत के साथ, 3 सीटों पर दूसरे नंबर पर आए हैं वो। तो बी टीम तो यहाँ चिराग पासवान की हो रही है। आप कहीं भी ये क्लियर नहीं दिखा सकते कि बी टीम जो ना ओवैसी की है। केरल के अंदर ओवैसी साहब नहीं गए क्योंकि वो मुस्लिम पार्टी ऑलरेडी मजबूत है वहाँ पर। आसाम के अंदर नहीं गए वो। चलो बढ़ते हैं आगे। सामने आ रहा है कि ये ओवैसी जो वोट काटने के लिए आ रहे हैं। देखिए ये सिर्फ आरोप है, कोई सिद्ध नहीं कर पाया, ना ही ये सिद्ध हो पाएगा। आप बिहार को ले लीजिए, बिहार के इलेक्शन में बोलते हैं कि ओवैसी के जाने से भाजपा आ गई, ठीक है। ओवैसी 19 सीटों पर इलेक्शन लड़ा, उसमें से जो कि 5 सीटें वो कामयाब भी हुए उन 5 सीटों पर। बाकी की जो हमारी 15-14 सीटें जो हैं, वो 14 में से जो 11 सीटें जो ठगबंधन जीता। गठबंधन नहीं कहूँगा उसे, ठगबंधन कहूँगा। अगर ओवैसी गठबंधन में शामिल होते तो वो गठबंधन होता, अब ये ठगबंधन है। बाकी 11 सीटें बची, कितनी हमारी 4 सीटें। 4 सीटों पे जो बीजेपी पहले से थी, 2 पे सीटें थी, 2 सीटों का नुकसान हुआ। ये नुकसान नहीं हुआ, इनकी नाकामी है। जो भाजपा जीत रही है इनकी नाकामी है, ये इनकी कामयाबी नहीं है। खुद में दम नहीं है जीतने का हौसला लगाओ, इतनी काबिलियत लाओ कि अपने अंदर की जीत सको। ये सिर्फ इल्ज़ाम लगा सकते हैं और कुछ नहीं। एक चीज़ और सामने आ रही है, हिस्सेदारी। ये हिस्सेदारी है क्या? देखिए हम यूपी के अंदर मुसलमान की जो जनसंख्या है वो 22% है, और जो 7% यादव हैं, आप भी जानते हो। अगर यादव को हिस्सेदारी मिल सकती है, उनका मुख्यमंत्री हो सकता है, तो मुसलमानों का क्यों नहीं हो सकता? तो मुसलमानों का मुख्यमंत्री हो सकता है। इसी की हमारी लड़ाई है। हमारी पार्टी जो इसी मुद्दे को लेकर आ रही है, यहाँ पे हमें हिस्सा चाहिए। जो 22% मुसलमान हैं, हम हिस्सा चाहते हैं अपना यहाँ पर। अब बोल तो दिया है कि 5-6 उप मुख्यमंत्री बनेंगे अखिलेश जी ने। अखिलेश ने ऐसा कोई वो नहीं करा कि 6 मुख्यमंत्री बनेंगे। उन्होंने अगर ये बोलते कि हम मुसलमान को भी उप मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो फिर सारी वोट मुसलमान की सिर्फ उसी जा रही हैं अखिलेश को। लेकिन अखिलेश ने ऐसा कुछ नहीं कहा। अखिलेश से एक मीडिया वाले ने सवाल करा कि आपको ऐसे आसिम वक्कार बोले कि हमें वो चाहिए, यूपी के अंदर उप मुख्यमंत्री चाहिए, लेकिन इन्होंने ये कह के टाल दिया कि ये सब सिर्फ बीजेपी कहलवा रही है। तो ये तो क्या है कि मुद्दे से भटक रहे, ये तो हमें हिस्सा ही नहीं देना चाह रहे ना। उन्होंने बात पलट दी, एकदम बात काट दी हमारी। वो हिस्सा नहीं देना चाह रहे। तो यूपी के अंदर योगी बाबा ने काफ़ी काम किया है और अखिलेश ने भी काफ़ी काम किया है। जैसे कि मुल्ला मुलायम मुस्लिमों की पार्टी कहा जाता है समाजवादी पार्टी का। देखिए कब्रिस्तान बनाने से कोई विकास नहीं हो जाएगा। मुसलमानों का रिक्शा बांटने से या हमें साइकिल बांटने से या हमारी कोई विकास नहीं हो जाने का। हमें सिर्फ चाहिए शिक्षा। एजुकेटेड मुसलमानों को शिक्षा में हिस्सा दो, हमें यहाँ पर कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ दो, तब जाके हमारा यहाँ पर विकास होगा। मुसलमान क्यों पीछे है? इसी भी चीज़ से पीछे है कि वो पढ़ा लिखा नहीं है। आप पढ़ाई लिखाई में तो हमारा ध्यान नहीं दे रहे। आप हमें रिक्शा दे रहे हो चलाने को, मिनी मेट्रो दे रहे हैं, ये रोज़गार नहीं दे रहे। हमें मिनी मेट्रो दे रहे रोज़गार। नो ये बच्चा है मुसलमान का चलाएगा मिनी मेट्रो और भैया पीछे रहेगा। आप चाहते तो IPS IAS ये बनाओ। हमें जो है गवर्नमेंट जॉब में हिस्सा दो। ये तो कुछ नहीं है कि आप मिनी मेट्रो देंगे भाई। ये तो फिर भी हम मिनी मेट्रो वाले हो गए ना। पहले टायर पंचर करते थे, अब मिनी मेट्रो चला लेंगे, बस फ़र्क क्या रह जाएगा। तो ओवैसी जी आपको यहाँ पर हिस्सेदारी दिलाने आए हैं? जी बिल्कुल। उनका जो टारगेट है सिर्फ यही है, मुसलमानों को एजुकेट करना। वो पढ़ा लिखाएंगे, वो सिर्फ जो रखते हैं वो आप हैदराबाद में ले लीजिए, सिर्फ किस चीज़ पे, एक ही चीज़ पे है, उनके पढ़ाई पे फोकस है उनका। वहाँ पर कॉलेजेस स्कूल बना रहे, बच्चों को फ्री शिक्षा दे रहे हैं वो, और अस्पताल हैं जहाँ पर इलाज हमारा मुफ्त हो रहा है। तो हैदराबाद की बात अलग है, वो तेलंगाना के अंदर आता है। फ़िलहाल यूपी की बात चल रही है। तेलंगाना के अंदर ये कुल 7 सीटों पर लड़ते हैं। यहाँ पर 100 सीट क्या निकाल पाएंगे? बिल्कुल निकल पाएंगे। देखिए वहाँ पर जो लड़ते हैं हिस्सेदारी है हमारी। वहाँ पर हम हैदराबाद में हम 7 सीटों पर लड़ते हैं, लेकिन हमारी वहाँ पर हिस्सेदारी है, हमारी बात वहाँ पर पूरी रखी जाती है। और वहाँ का मुसलमान जो है एजुकेटेड भी है, जो भी कहता है वो अपनी बात मनवा लेता है। लेकिन हम यहाँ क्यों पीछे हैं? क्योंकि हम यहाँ पर हमारी कोई सियासी ताकत नहीं है। तो हमें यहाँ पर जो करना है, अपनी सियासी ताकत को मजबूत करना है। ठीक है। जैसे कि हमारी पार्टी को बी टीम बोला जाता है। ये देखो बी टीम दूसरे पर इल्ज़ाम वो लगाता है जिसमें खुद ताकत नहीं होती कुछ करने की, और जिसको डर होता है सामने वाले से, उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है। तो जो हमें बी टीम बोल रहे हैं वे खुद बी टीम है। बताओ, वो अखिलेश सरकार में 45,000 नौकरी निकली थी पुलिस की, 45,000 में 34,000 याद हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने केस दर्ज करा इन पर। जो और समाज के कहाँ हैं बताइए आप? कहाँ से हमारे साथ बराबरी का मामला हो रहा है? कहाँ से हमारे साथ में इंसाफ हो रहा है?
हर जगह हमें दबाया जा रहा है, हमें काटा जा रहा है। बताओ, आजम खान साहब हैं हमारे, वो जेल में हैं एमपी होने के बावजूद। उनके लिए एक भी धरना जो है अखिलेश जी नहीं देते हैं। और एक अफवाह उड़ जाती है बस ऐसे ही कि अवैसी साहब मिलने जा रहे हैं आजम खान साहब से, तो सब इमरान प्रतापगढ़ी भी और जो अखिलेश भी और सारी की सारी पार्टियों में खलबली हो जाती है। अखिलेश जी अवैसी से पता नहीं कितना डर लगता है इनको, क्योंकि संविधान के अकॉर्डिंग हम काम करते हैं और हम में हिम्मत है कुछ करने की, जज्बा है हमारे अंदर, तभी ये हमसे डरते हैं और हमें जब भी बी टीम बोलते हैं। कोई इनके पास सबूत नहीं है पुख्ता कि हमें बी टीम साबित कर सकें, ना अभी तक कर पाए हैं।